हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल क्रिकेट पॉइंट इनसाइड में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्रिकेट में वर्चस्व की लड़ाई की। दोस्तों, एक समय था जब क्रिकेट की दुनिया में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का दबदबा था। ऑस्ट्रेलिया की टीम उस समय अपने जीवन के सबसे अच्छे दौर से गुजर रही थी। उस समय ऑस्ट्रेलिया को हराना बहुत ही मुश्किल काम था। इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया लगातार 3 वर्ल्ड कप जीत कर आया था और अब ऑस्ट्रेलिया का सपना था कि वह पहला T20 वर्ल्ड कप भी जीते। तो दोस्तों, ये कहानी है 2007 के T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मैच की, जी, जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया। दोस्तों, उस समय ऑस्ट्रेलिया सबकी फेवरेट टीम थी। इंडिया ने MS धोनी के नेतृत्व में एक युवा टीम भेजी थी और इस युवा टीम ने इस मैच में वह कारनामा कर दिखाया जिससे क्रिकेट पंडित भी भौचक्के रह गए थे। तो दोस्तों, कहीं जाइएगा नहीं, हम इस मैच की पूरी कहानी बताएंगे। दोस्तों, आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन भी दबाएं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस मैच की। दोस्तों, भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। भारत ने दोनों ओपनर वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर को क्रीज पर उतारा और आते ही गौतम गंभीर ने मैच के पहले ओवर में ही चौका जड़ा और अपना और टीम दोनों का खाता खोल दिया और इंडिया का स्कोर तेज़ी से आगे बढ़ने लगा कि तभी छठे ओवर की पहली गेंद पर सहवाग ने पॉइंट और गली के बीच एक शानदार दंदनाता हुआ चौका लगा दिया। लेकिन मिशेल जॉनसन की अगली गेंद बल्ले का किनारा लेकर विकेट कीपर एडम गिलक्रिस्ट के दस्तानों में चली गई। अब बैटिंग करने आए थे रॉबिन उथप्पा, जो कि बहुत ही लकी रहे क्योंकि पहले मैथ्यू हेडन और उसके अगले ही ओवर में माइकल क्लार्क ने उनका एक आसान कैच छोड़ा। अब भारत धीमी मगर ठोस शुरुआत कर चुका था, लेकिन 8वें ओवर की अंतिम गेंद पर गंभीर ने एक शानदार शॉट खेला मगर ब्रैड हॉज ने उनका कैच लपक कर भारत को दूसरा झटका दिया और अब मैदान पर आया वह खिलाड़ी जिसके इरादे आज कुछ और ही थे। जी हाँ दोस्तों, युवराज सिंह, जिन्होंने आते ही 2 छक्के जड़कर ऑस्ट्रेलिया को जता दिया कि वह आज कुछ अलग करने के मूड में है। अब भारत का स्कोर 10 ओवर में 61 रन था, लेकिन पिक्चर तो अभी बाकी थी क्योंकि इसके बाद युवराज सिंह ने चौकों और छक्कों की झड़ी लगा दी और युवराज ने एक दंदनाते हुए छक्के के साथ मात्र 20 गेंदों के पर ही अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। युवराज का बल्ला लगातार आग उगल रहा था और ऐसा लग रहा था कि मैदान पर कोई तूफान आ गया हो। ऑस्ट्रेलिया को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। इधर रॉबिन उथप्पा भी शानदार बैटिंग कर रहे थे, लेकिन तभी एक गलतफहमी का शिकार होने की वजह से साइमंड ने रॉबिन उथप्पा को रन आउट कर दिया। अब मैदान पर आए भारतीय कप्तान MS धोनी और आते हुए ही उन्होंने एक दंदनाता हुआ चौका जड़ दिया। इधर युवराज लगातार छक्के लगा रहे थे और ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया के पास युवराज की बैटिंग का कोई तोड़ ही नहीं है। तभी युवराज 30 गेंदों पर 70 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर आउट हो गए। इसके बाद MS धोनी और रोहित शर्मा ने भारतीय पारी को आगे बढ़ाया। धोनी ने कई शानदार शॉट खेले और भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 188 रन बनाए और दोस्तों, इस तरह ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 189 रन का लक्ष्य दिया। ऑस्ट्रेलिया जानता था कि इस बड़े स्कोर का पीछा कैसे किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया ने इनिंग्स की शुरुआत उसी अंदाज में की जिसके लिए वह जाने जाते हैं। गिलक्रिस्ट और मैथ्यू हेडन ने आते ही चौके और छक्के लगाने शुरू कर दिए और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 5 ओवर में बिना किसी नुकसान के 36 रन हो चुका था। तभी श्रीसंत ने छठे ओवर की पहली गेंद पर एडम गिलक्रिस्ट को बोल्ड कर दिया, लेकिन दोस्तों, एडम गिलक्रिस्ट के विकेट गिरने का ऑस्ट्रेलिया पर कोई असर ही नहीं पड़ा क्योंकि मैथ्यू हेडन और ब्रैड हॉज लगातार चौके छक्के लगा रहे थे। तभी धोनी ने 10वें ओवर में इरफान पठान को गेंद थमाई और उन्होंने अपने कप्तान को निराश भी नहीं किया। उन्होंने ब्रैड हॉज को युवराज के हाथों कैच कराकर ऑस्ट्रेलिया को दूसरा झटका दे दिया। अब बैटिंग करने आए एंड्रयू साइमंड, एक ऐसा खिलाड़ी जो कभी भी मैच का पासा पलटने की काबिलियत रखता था। बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज थे उस दौर के और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। एंड्रयू साइमंड और हेडन ने मैदान के चारों तरफ चौके और छक्कों की बरसात लगा दी। अब भारतीय फैंस मायूस नजर आने लगे। सहवाग के एक ओवर में 20 रन लेकर मैथ्यू हेडन ने जता दिया था कि फाइनल में तो हम ही पहुंचेंगे। अब भारतीय टीम थोड़ी चिंता में दिखाई दी क्योंकि अब ऑस्ट्रेलिया को 42 गेंदों पर 69 रन चाहिए थे और उनके 8 विकेट
बाकी थे। तभी श्री संत ने खतरनाक दिख रहे मैथ्यू हेडन को क्लीन बोल्ड कर दिया। और दोस्तों, श्री संत का जश्न मनाने का अंदाज ये बता रहा था कि इस विकेट की क्या अहमियत है। अब मैदान पर आए माइक हसी। ऑस्ट्रेलिया के दोनों बल्लेबाजों ने स्कोर को आगे बढ़ाया। अब ऑस्ट्रेलिया को 23 बॉलों पर 40 रन चाहिए थे। तभी पठान ने साइमंड को बोल्ड कर ऑस्ट्रेलिया को एक और झटका दिया और बता दिया कि हम ये मैच इतनी आसानी से तुम्हें जीतने नहीं देंगे। अब ऑस्ट्रेलिया को 18 गेंदों पर 30 रन बनाने थे। तभी धोनी ने हरभजन सिंह के हाथों में गेंद थमाई और भज्जी ने अपने कप्तान को बिल्कुल भी निराश नहीं किया। भज्जी ने 18वें ओवर की पहली गेंद पर माइकल क्लार्क को बोल्ड कर मैच का रुख भारत की ओर मोड़ दिया। इसके बाद 19वें ओवर में आरपी सिंह ने मात्र 5 रन देकर लक्ष्य को और भी ज़्यादा कठिन बना दिया। अब ऑस्ट्रेलिया को 6 गेंदों पर 22 रन बनाने थे और भारत की जीत के बीच सिर्फ एक ही खिलाड़ी खड़ा था और वह थे सिर्फ माइक हसी। अब धोनी ने गेंद थमाई एक नए युवा खिलाड़ी जोगिंदर शर्मा को और जोगिंदर ने आखिरी ओवर की दूसरी गेंद पर माइक हसी को युवराज सिंह के हाथों कैच कराकर भारत की जीत लगभग पक्की कर दी। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की बची कुची उम्मीद ब्रैडली को भी जोगिंदर शर्मा ने बोल्ड कर दिया। इस तरह भारत ने इस रोमांचक मैच को 15 रनों से जीतकर वर्ल्ड कप के फाइनल में प्रवेश कर लिया और इस तरह भारत ने ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप जीतने का सपना चकनाचूर कर दिया। तो दोस्तों, आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपको क्रिकेट से जुड़ी दिलचस्प कहानियाँ सुननी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक करें और बेल आइकॉन भी दबाएं।